वो इन मजहबी ठेकेदारों, मजहबी जो ज़ाहरी खूबसूरती उस एतबार से, और उसके अंदर यानी उनके बातन में क्या फ्रॉड है, धोखा है, फरेब है, लूट। दोस्तों और साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके लिए मैं दुआ गो कि रब्बे कायनात आपको आपकी इल्मी सरगर्मी में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आज हम लाइव अपने इस प्रोग्राम में अपनी इल्मी सरगर्मी के एतबार से उर्दू अदब में नज़ीर की जो नावल निगारी है उन पे बात करेंगे कि उनका जो नुक्ता नज़र वो किस एतबार से अपनी तहरीर में किन चीज़ों को मंजर आम पर करता है, और हमारे इस मुआशरे के जो हाथों वाक़यात हैं वो ख़वातीन के हवाले से ख़ास कर किन चीज़ों को समझाने की कोशिश भी करते हैं। हमारे उस नज़ीर के उस नावल निगारी के एतबार से, यानी मौलवी नज़ीर अहमद दहलवी जिसे कहते हैं, उनकी नावल निगारी का अंदाज़ और सबक बाउनवान अकबरी की हमाकतें जो सेकेंड ईयर के सिलेबस में मौजूद है, हम उनका तज्जिया, उनका मुताला और उसके अनासर पर ये बात करने की कोशिश करेंगे। अगर इन बातों को देखें तो उर्दू में नावल निगारी का जो आगाज़ है वो मौलवी नज़ीर अहमद से ही होता है, और उर्दू का पहला नावल निगार उसे ही करार दिया जाता है। उन्होंने मुसलमान बच्चियों की इस्लाह के लिए और उनकी जो घरेलू ज़िंदगी है उनको मंजर आम पर करने के जो मसाइल की सूरत में है उनको लिखा था, और उनका पहला जो मजमूआ मरातुल अरूस के नाम से मंजर आम पर आया था। अब इसका जो मतलब मरातुल अरूस का वो है दुल्हन का शीशा, यानी एक बात वाज़िया हो जाए कि वो उस औरत का, उस लड़की का जो बतौर खातून उस घर का हिस्सा बनती है, उसके जो मसाइल होते हैं, उनकी जो मुतलका जो चीज़ इस कह सकते हैं सादा लफ्ज़ों के अंदर, जो सास और बहू के दरमियान, खावंद और बीवी के दरमियान जो लड़ाई झगड़ा बात बात पे होता है, नुक्ता चीनी है, अदम बर्दाश्त, वो चीज़ें वो इसको लेके आता है। अब इस सबक का उन्वान देख लें। सबसे पहले तो उन्वान क्या दिया गया, अकबरी की हमाकतें। लफ्ज़ हमाकतें, हमाकत का लफ्ज़ से आखिर यानी उसकी जमा है। अब हमाकत किसे कहते हैं? अना को, तकब्बुर को, बेवकूफ़ी को, तोहम परस्ती को, जहालत को या ला इल्मी को कह सकते हैं। तो इससे मानी आहज क्या हुआ? अकबरी की हमाकतें यानी अकबरी की अना, अकबरी की बेवकूफ़ी, तोहम परस्ती, जहालत या ला इल्मी का नाम आप दे सकते हैं। अब इस नावल के जो किरदारों को देखें तो हमें इसके जो किरदार, उसमें तकरीबन 5 अहम किरदार मिलते हैं। उनमें पहला मरकज़ी किरदार वो अकबरी का, जिसे मज़ाहिदर बहू के नाम से मुसन्निफ़ ने बयान किया है। फिर उसके बाद मोहम्मद आकिल, इसका शोहर के नाम से हमें इसका किरदार मिलता है। फिर इसकी सास का किरदार, फिर कटनी यानी हुज्जन का किरदार हमें इसमें मिलता है जो रूप बदल कर वहाँ पर आती है। जुल्फन का किरदार जो काम करने वाला खातून के तौर पर मौसूफ ने दिखाया है। अब ये जो 4-5 हमने किरदार देखे हैं, इनके इर्द गिर्द सारी की सारी कहानी होती है, और इसके साथ जो चीज़ हमें वो बताने की कोशिश करता है वो घरेलू मसाइल हैं, ख़वातीन के हवाले से ख़ास कर जो सास और बहू की इजारादारी, उनकी जहालत का अलमिया बयान किया है उन्होंने। जो तावीज़ धागे की सूरत में, ना तरबियत याफ्ता होने की सूरत में, ख़वातीन की जो नफ्सियाती कशमकश है उसकी सूरत में के उनके घरेलू मसाइल, घरेलू नाचाकियाँ, ये सारे अनासर क्या हैं इस सबक के पस मंज़र पर वो हमें मिलते हैं। अब यहाँ पे देखें तो घर के जो भेद होते हैं जब गैर अफराद से शेयर किए जाते हैं ना, तो घर का बेड़ा घर को, यानी घर का बेदी लिंका डाई वाला जो हमने मुहावरा सुना हुआ है, उसकी रोशनी में देखें तो यहाँ पर ये चीज़ हमें वो मिलती है। फिर सस्ती, सुस्ती, नकारा चीज़ों पर
जल्द रजामंदी का इजहार कर देना, ये भी इसके पस मंज़र पर हमें वो मिलते हैं। आगे तफसील से हम इस पे बात भी करेंगे। खामद से नाजेबा रवैया रखना, बात बात पर नाचाकी का इजहार करना, लड़ाई झगड़ा करना, नाराज़गी का इजहार करना, ये भी इसके पस मंज़र पर मिलेगा। हम तफसील से आगे चलकर देखेंगे। फिर अकबरी का जो किरदार मिला है वो क्या है, फोहड़ औरत का, बेवकूफ़ी का दिखाया गया है, जो मोहम्मद आकिल से शादी करने के बाद नासमझी की वजह से घर पर बात करके बैठ जाती है। और इस वक्त जो तलाक याफ्ता औरतों का अलमिया भी तकरीबन इसी अंदाज से, इसी एतबार से हमें मिलता है। अब यहाँ पर जो चीज़ सुनने वाली है, देखने वाली है, जानने वाली है, पहचानने वाली है, वो क्या है, उस औरत का किरदार है जो आज की औरतों के किरदार पे मिलती है। अब इसमें देखें, मरकजी जो रूह रवां वो औरत का किरदार, यानी हमें मिजाज यानी अकबरी का मिलता है। लड़ाई किससे है, औरत यानी उसकी सास से होती है। फिर हुज्जन का रूप जो धार के आती है वो भी औरत ही होती है। अब इन औरतों का आपस में ही एक दूसरे को लूट मार करना, बेवकूफ़ बनाना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसके पस मंजर पर मिल जाती है। यानी हुज्जन के रूप में मजहबी चीज़ें फरोख्त करने वाली औरत, यानी उसके पास जो चीज़ें थी वो सारी मजहबी एतबार से थी। तो हुज्जन का जो किरदार हमें यहाँ पे दिखाया गया वो है मजहब के एतबार से लूट मार करना है, मजहब के नाम पर ठग है, फरेब है, धोखा, वो सारी चीज़ें करनी। अब उस हुज्जन के पास जो चीज़ें हमें मिलती हैं, जिन चीज़ों का तज़किरा हमें उससे मिलता है, उन चीज़ों को मुसन्निफ़ क्या कहते हैं, उसके पास जो पहली चीज़ वो तस्बीह है, खाके शिफा है, खाना काबा के गिलाफ का एक टुकड़ा है, अकीकुल एक बहर है, मूंग के दाने हैं, नादे अली भी, पंजसूरा भी इसको कहा, और फिर बहुत सी ऐसी दुआएं जो मजहबी एतबार से हैं। तो लिहाजा ये जो हुज्जन का किरदार हमें यहाँ मिलता है वो क्या है, मजहबी एतबार से ठग, फरेब, धोखा दही और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो है। क्योंकि इस खित्ते की नफ्सियात लोगों की पता क्या है, मजहबी एतबार से बड़ी जोशीली है, और ख़वातीन तो स्पेशली खास कर इस मामले में अपनी मिसाल आप नजर आती है। जब इस बात का अंदाज़ा मजीद करें तो जो हुज्जन का सवाल जब उसके पास अकबरी के पास आती है तो उसका जो पहला सवाल होता है, क्यों भी कोई बाल बच्चा नहीं। पहला सवाल उस ठगनी का अकबरी के यहाँ आकर, जो अपनी सास से घरेलू नचाकी की वजह से अलहदा हो चुकी है, अपने खामद से नाजेबा रवैया रखने की वजह से बड़ी एक अहम शख्सियत के तौर पर मिलती है। अब उसके पास एक ठगनी आ चुकी है, हुज्जन का रूप बनाया, उसने हज किया, वो खाना काबा से आई है, तवाफ करके, वो सारी चीज़। उसने आते क्या किया सवाल कि भाई को बीबी बाल बच्चा है, वो आँख खींचती है, दर्द भरी आँख खींचती है। तो अकबरी उसे क्या कहती है, वो तमाम किस्सा और कहानी एक ही लम्हा में बयान कर देती है। सास की लड़ाई भी, शोहर की नाखुशी भी, तमाम की तमाम क्या है, वो पहली मुलाकात में उस घर का बेदिल लिंका डालने वाली मिसाल पेश करके रख देती है। इससे मुराद क्या हुआ कि वो नासमझ है, हमाकतदार है, तोहम परस्ती, जहालत और ला इल्मी, ये सारी चीज़ें उसको यहाँ देखने के, इसके किरदार के तौर पर मिलती हैं, जो आज हर उस बहू का किरदार भी बयान कर रही है जो इस वक्त घर में घरेलू नाचाकी, बेवकूफ़ी और इस किरदार को अपनाए हुए हैं। हुज्जन उसके एक ही मुलाकात में क्या करती है, वो सारा कुछ मालूम कर लेती है कि इसका जो अक्ल है, दनाई है, हिकमत का मयार क्या है, इसकी बेवकूफ़ी का आलम, तोहम परस्ती का आलम, जहालत का, वो सारा कुछ क्या है एक ही जान लेती है। और वो मालूम कर ली ये औरत फोहड़ है, ये औरत अनपढ़ है, ये औरत नागवार है, जाहिल और बेवकूफ़ के तौर पर मिल जाती है उसे। अब उसको पता लग जाता है कि अब इसका जो किरदार वो मुझे वाज़ेह हो गया, अब मेरा रास्ता हमवार हो जाएगा। फिर वो उसको दो लौंगे देती हैं कि अपने एक पहलू में रखे और एक सर की चोटी में बांध ले इसको, और एक मियाँ की पगड़ी में, अगर पगड़ी नहीं तो तकिए में उसको रख दे सीधे जा। फिर ठगबाजी का यहाँ से बाकायदा सिलसिला उसका शुरू हो जाता है। यानी अगली दफ़ा जब आती है वो सुरमा, नादे अली, फिरोज़े की अंगूठी देती है और उसको क्या है, लालच मजीद बढ़ जाता है। यानी मिजाजदार का, अकबरी का जो
लालच है, उन चीज़ों को देखकर उन चीज़ों में जो उलझाव वो ज़्यादा हो जाता है, जो उसकी तोहम परस्ती, उसकी जहालत और ला इल्मी का उम्दा नमूना यहाँ मिल जाता है। आखिरकार जब उसने इस बात का अंदाज़ा कर लिया, मुशाहिदा कर लिया, हुज्जत ने जो ठगनी के रूप में आई है, ठीक है, उसके जेवर तक पहुंच जाती, उसको पता लग जाता है ये औरत अब मेरे शिकंजे में आ गई है, उसके जेवर तक रसाई कर लेती है और उसको ले उड़ती है। बाद में शोर शराबा होता है, बाद में इल्ज़ाम तराशी होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आता है। यानी हजन का रूप ठगबाजी में कामयाब हो जाता है। मजहब के नाम पर जो फ्रॉड अभी तक वो नामालूम, वो सारी चीज़ें क्या है इस किरदार की रोशनी में मिलती हैं। मुसन्नफ असल में इन खवातीन की इस्लाह करता है। आपको खवातीन के रूप में ठगबाजी मजहबी एतबार से यहाँ पे देखने को मिली, सास से नाचाकी, फिर उस बजाते खुद अकबरी की जो हालत वो तोहम परस्ती पर मबनी, ये हर उस औरत के लिए सवालिया निशान है जो सास और बहू का दर्जा रख चुकी है। अब उनके लिए अब कटनी का रूप हुज्जन यानी मजहबी सहारा लेकर फराडबाजी करना, लूट मार करना। और इन दिनों अगर आप देखें तो हर एक औरत तकरीबन इस मामले में अपने आप को साबित कदम पाती है, जबकि होती वो नहीं है। नज़ीर अहमद देहलवी की जो नावल निगारी है वो भी इसी बात की अक्कासी करती है। वो इन मजहबी ठेकेदारों, मजहबी जो ज़ाहरी खूबसूरती उस एतबार से और उसके अंदर यानी उनके बातन में क्या फ्रॉड है, धोखा है, फरेब है, लूट मार कसूर, वो सारी चीज़ें हमें इसके पसे मंजर पर मिलती हैं। और आज हर घर की तकरीबन कहानी यही तौर पर वो मिलती है। अकबरी का जो किरदार हमें मिला वो एक बहू के तौर पर बेवकूफ़ी, तोहम परस्ती, जहालत और ला इल्मी के तौर पर मिलता है। यानी अकबरी का किरदार अना पर मबनी मिलता है, तकब्बुर पर मिलता है, बेवकूफ़ी का आलम बरपा मिलता है, जहालत, लालची और अदम बर्दाश्त के तौर पर मिलता है। यानी अदम बर्दाश्त है कि अपने शोहर के साथ ही बात बात पे लड़ाई झगड़ा करना, अदम बर्दाश्त, अपनी सास के साथ नाचाकी की वजह से अलहदा होना, वो अदम बर्दाश्त के तौर पे हमारे में, ये उसकी जहालत के तौर पर भी हमें मिलता है। लालची क्या है कि जिस तरह वो हुज्जन रूप बदल कर ठगनी के मामले में आई और उसने पहले ही लम्हे में उसको अपनी गिरफ्त में कर लिया और उसको नादी अली फिरोजे की अंगूठी और सुरमा जो दिखाया, उसका जो लालच है वो दिन ब दिन क्या है वो बढ़ता गया। ये नफ्सियाती पहलू में इसमें तो मौलवी नज़ीर अहमद देहलवी की जो नावल निगारी उसमें नफ्सियाती पहलू बड़े अहम और मोतबर जानदार मिलते हैं। फिर उसके शोहर मोहम्मद आकल के किरदार पर तज्जिया करें तो वो भी लालची, जल्दबाजी में मिलता है, औरत की नासमझी में अपनी अक्लमंदी को पसे पर्दा रखता है और उसके इवज औरत की अक्लमंदी को, शराफत को क्या किया, वो अवलियत का नाम देता है, दर्जा देता है अवलियत का। लेकिन औरत क्या करती है, उसकी उस अक्ल का, शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है और घर के है बर्बाद कर देती है। तो अब यहाँ पे देखें तो हमें कटनी का जो किरदार, हमें उस हजन का किरदार जो मिला, हमें अकबरी का जो किरदार मिला, मुकम्मल तौर पर सरापा निगारी जहालत पर मबनी है। यानी जिसे हम कहें वो अपने आप को बड़े पढ़े लिखे और मजहबी एतबार से बड़े पाबंद नजर आते थे, लेकिन हकीकत उसके अपोजिट थी, हकीकत उसके खिलाफ नजर आती थी। तो यही चीज़ देखें आज टीवी पर बैठी हर वो एंकर जो खातून है, अब पाकिस्तान की सियासत में मौजूद हर वो औरत तकरीबन ये हुज्जन का किरदार, कटनी का किरदार, अकबरी का किरदार बतौर लालच, बेवकूफ़, तोहम परस्ती, जहालत और ला इल्मी के तौर पर हमें मिलती है। अब अगर मैं नाम भी उनके लूँ तो एक लंबी फहरिस्त है जिसके लिए हमारे पास टाइम है। लेकिन आप समझे पाकिस्तान की सियासत का मैदान हो, पाकिस्तान की इस वक्त मजहबी पेशवाओं का मैदान हो, इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया का मैदान हो या कोई भी मैदान हो, हर वो औरत तकरीबन इस वक्त अकबरी की बेवकूफ़ी और तोहम परस्ती का किरदार अदा कर रही है, जहालत का किरदार अदा करी है और ठगनी के रूप में मजहब के नाम पर ठगने का नाम, फ्रॉड करने का नाम वो भी कर रही है। तो ये चीज़ हमें मुसन्निफ के इस कलम निगारी और उसका जो सबक या नावल लिखा हुआ
मौलवी नज़ीर अहमद देहलवी का सबक अकबरी की हमाकतें जो मरातुल अरूस नावल से लिया गया था उसकी रोशनी में मिलता है। अब ये चीज़ हिंदुस्तान की तहजीबी, तमदनी, ख़ानदानी, मुआशरती रवैयों पर एक सवालिया निशान भी है। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, हिंदुस्तान के मज़हब का इतना इस्तेमाल गलत किया जाता है जो लूट मार में अव्वलियत का नाम रखता है। इस वक्त पाकिस्तान की आवाम तकरीबन कहूँ तो हज करने में पहले नंबर पर है, नमाजें अदा करने में तकरीबन पहले नंबर पे है, मसाजिद बनाने में हिंदुस्तान की सरजमीन में तकरीबन टॉप ऑफ द लिस्ट में अपना नाम आता है, पर उसका जो अमल है वो मज़हब के उल्ट या मुतज़ाद नज़र आता है, यानी मज़हब के नाम पे फराड है। इन दिनों वो शिफ वाली सरकार भी बड़ी मशहूर है, तो अगर समझना चाहे तो आप उसको भी सामने रख कर समझ सकते हैं, जो कि मौसूफ का नुक्ता नज़र समझाने के एतबार से, यानी ख़वातीन ज़ाहरी खानादारी का जो सलीका वो कम रखती हैं, लाड प्यार में उनका जो सब कुछ मुस्तकबिल, तालीम और तरबियत वो सब कुछ लुट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, और जब वक्त और मुश्किल उन पर आती है तब वो उसका मामला ख़ानदान तबाह होने का आ जाता है। इस वक्त तलाक की शरह पाकिस्तान में तकरीबन दीगर ममालिक की निस्बत सबसे ज़्यादा है। ये वही किरदार जो अकबरी की हमाकत और जहालत की सूरत में आज उस औरत के किरदार पर मिलते हैं जो अदालतों में जाकर तलाक के केस दायर करती हैं और केस दायर करने के बाद तलाक लेती हैं और ज़बरदस्ती लेती हैं, जो कि हुक्म खुदाबंदी की हुक्म अदुल्ली के तौर पर भी वो मिलता है। अकबरी की इस्लाह ना होना आज की ख़वातीन पर भी एक सवालिया निशान है कि क्या वो अपने आने वाले वक्त को या उस इल्म को जो खुदावंदे करीम ने अपने नबियों के ज़रिए हम तक पहुँचाया उन पर किस अंदाज में वो अमल दरामद करती हैं। यानी तलाक, ख़ानदान की बर्बादी, बेरा रवी, अदम बर्दाश्त, ला इल्मी, लालच, तोहम परस्ती, कमज़ोर ईमान, इस तरह की जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं आज हर उस औरत के अंदर मौजूद है जो अकबरी के किरदार की सूरत में अपने आप को ख़ानदानी तबाही का ज़रिया वो बनाती हैं। तो मौलवी नज़ीर अहमद देहलवी की ये जो नावल निगारी है, इसमें उसने बच्चियों की इस्लाह के हवाले से खास नुक्ता मंजर आम पर किया है जो उसकी कलम निगारी के एतबार से ये तहजीबी मसाइल भी हैं यहाँ के, ये ख़वातीन की नफ्सियात भी पहलू भी हमारे सामने आ गए हैं। घरेलू मसाइल और नाचाकियों की इवज़ ख़ानदान की जो बर्बादी होती है, लूट मार होती है, आपस में नाचाकियाँ अदम बर्दाश्त की वजह से होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम क्या है इस नावल ने हमें बताई हैं। तो अजीज़ तलबा और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, नज़ीर अकबर अबा मौलवी नज़ीर अहमद का जो अंदाज़ है ना वो बड़ा ही मोतबर है। मौलवी नज़ीर अहमद ने अपनी नावल निगारी में इन चीज़ों को मंजर आम पर करके इस्लाही नुक्ता नज़र को उर्दू अदब में एक ख़ास तकवीत भी दी है और ख़ास मौका भी दिया है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से सीखने की ज़रूरत भी है। तो सबक अकबरी की हम आते जो मरातुल अरूस से लिया गया उसका आहस है, उसका बहस था, आज हमने उसका तज्ज़िया और मुताला किया है। आपकी इस तरह के हवाले से कोई राय हो, आपका कुछ सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।